हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में पुस्तक एवं लेखक और इसके साथ साथ विज्ञान एवं रक्षा। पुस्तक एवं लेखक में टोटल 5 पॉइंट हैं और विज्ञान एवं रक्षा में टोटल 8 पॉइंट हैं। दोनों मिलाकर 13 पॉइंट होता है। यह वीडियो हम लोगों का 15 से 20 मिनट के अंदर का होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, एयर बुक पुस्तक किसने लिखी है। एयर बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एयर बुक पुस्तक को सेथ रोगन के द्वारा लिखा गया। एयर बुक पुस्तक कौन लिखा है, तो एयर बुक पुस्तक सेथ रोगन के द्वारा लिखा गया है। इसका डिटेल्स देखते हैं, हो सके कुछ इंपॉर्टेंट हो। पुस्तक का हार्ड कवर और डिजिटल प्रारूप क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और पुस्तक का ऑडियो संस्करण पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो द्वारा जारी किया जाएगा। एयर बुक सेथ रोगन की सच्ची कहानियों, एयर बुक जो पुस्तक है वह सेथ रोगन की सच्ची कहानियों और मजेदार निबंधों का संग्रह है, जो उनके दादा दादी द्वारा उनके बारे में किशोरावस्था और यहूदी ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान उनकी स्टैंड अप कॉमेडी के विषय में बात करता है। तो एयर बुक पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो सेथ रोगन है। और इस पुस्तक में सेथ रोगन के बारे में ही सच्ची कहानी सब जो है वो लिखा हुआ है, जो उनके दादा दादी के द्वारा उनके बारे में जो जब किशोरावस्था में थे तो उस समय जो बताया गया, जैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियन के विषय में लिखा गया है। क्लियर। इसमें इतना ही आपको याद रखना है कि एयर बुक पुस्तक किसने लिखी है, तो सेथ रोगन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। 2 नंबर में है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। आपको हो सके पता हो, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि दलाई लामा तिब्बत है, जिस पर अभी चाइना का आधिपत्य चलता है, चाइना का कब्जा है उस पर, वो इलीगली कब्जा है चाइना का। तो वो तिब्बत क्षेत्र के जो प्रमुख होते हैं उन्हीं को दलाई लामा कहा जाता है। क्लियर। यह पोस्ट है दलाई लामा का। जो तिब्बत के प्रमुख होते हैं उनको दलाई लामा से जाना जाता है कि वो दलाई लामा है। क्लियर। जैसे पादरी होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरह से ये प्रमुख होते हैं ना, उस तरह से ये दलाई लामा के नाम से जाने जाते हैं। तिब्बत के प्रमुख हैं और उनकी एक बुक आया है, उस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इस बुक में ये इन्होंने, दलाई लामा साहब ने इस बुक में क्या किया है कि अपने विचारों को, तिब्बत पर उनके विचारों का एक संग्रह है, तिब्बत पर उनके विचारों का एक संग्रह है। किस तरह से चरमपंथियां बढ़ रही हैं, ध्रुवीयता एवं जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, इस सब के बारे में, और तिब्बत पर उनका क्या विचार है, इस सब का एक संकलन दलाई लामा के बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट में है। आपको ये नहीं याद रखना कि इसमें क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किनकी पुस्तक है, तो वो दलाई लामा की पुस्तक है। क्लियर। आइए 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है पवन सिंह लाल। पवन सिंह लाल इस पुस्तक के लेखक है। देखिए आप लोग यस बैंक के बारे में तो जानते ही होंगे, तो यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, उन्हीं के बारे में यह पुस्तक लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पर पुस्तक का नाम है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। किसके द्वारा लिखा गया, पवन सिंह लाल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। इसमें कैसे यस बैंक, राणा कपूर दोनों के संबंध के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यस बैंक की शुरुआत हुई, राणा कपूर का जो स्टोरी है उसको इस बुक में बताया गया है कि कैसे कैसे उनका सफर है। यस बैंक नॉन प्रॉफिटेबल तक जो है कि आ गया था, उसका शून्य प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज इस पुस्तक में अवेलेबल है। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। हमको कितना से मतलब है, हमको इतना ही से मतलब है कि यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर के राइटर कौन है, पवन सिंह लाल। क्लियर। आइए नेक्स्ट 4 नंबर में चलते हैं।
4 नंबर में क्या है, वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स नामक एक उपन्यास है। कौन लिखा है इसको, झुप्पा लहरी। झुप्पा लहरी के द्वारा लिखा गया है। कौन, वेयर अबाउट्स। आप सही, अगर आपके दिमाग में चल रहा है पप्पी लहरी तो सही चल रहा है, ये उन्हीं के भाई हैं झुप्पा लहरी। हमको पता होना चाहिए झुप्पा लहरी पप्पी लहरी के भ्राता हैं, भाई हैं। ये इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। क्लियर। इसके बारे में एक लाइन है इसमें जो जान लेते हैं। दरअसल में यह उपन्यास इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने उसका अनुवाद किया है, ट्रांसलेट करा है बुक को। यह बुक ऑलरेडी पहले लिखा गया था, किस भाषा में, इतालवी भाषा में। उपन्यास वेयर अबाउट्स इतालवी में लिखा गया था और झुप्पा लहरी साहब क्या किए हैं, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करे हैं। क्लियर, अब समझ में आया। झुप्पा लहरी ये अभी यहां पर लिख दिया कि किसने लिखा है, लेकिन इस यहां पर होना चाहिए था ओरिजिनली क्या, कि वेयर अबाउट्स पुस्तक का ट्रांसलेशन किसने किया है, ट्रांसलेट कौन करा है, तब झुप्पा लहरी होता। ठीक है, ऐसे कुछ भी एग्जाम में देगा कि वेयर अबाउट्स पुस्तक के बारे में अगर दिया तो आपको झुप्पा लहरी ही टिक करना है। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि हाँ इसका इतालवी भाषा का राइटर कौन है। क्लियर। लेकिन अगर कभी यह पूछ दे कि यह पहले किस भाषा में था, किस भाषा से ट्रांसलेट अंग्रेजी में किया गया है, तो वो भाषा कौन है भाई, तो वह इतालवी भाषा है। क्लियर, समझ गए ना, कौन भाषा है, वह इतालवी भाषा है, या इतालवी यहाँ पे। आइए अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान नामक उपन्यास लिखा गया। उपन्यास का नाम क्या है, 1857 द स्वार्ड ऑफ मस्तान। यह एक उपन्यास है। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है विनीत वाजपेयी। विनीत वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था 1857 का द स्वार्ड ऑफ मस्तान। ठीक है, द स्वार्ड ऑफ मस्तान पुस्तक किस उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, विनीत वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। चलिए हम लोग का आज का पुस्तक एवं लेखक 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट देख लिए। अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और रक्षा पे। ईंधन, पहला पॉइंट है इसमें आपको कि जैव ईंधन से संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट, क्या नाम है उसका, स्टारडस्ट 1.0। ये इतना इंपॉर्टेंट है न्यूज, किसी न किसी एग्जाम में इसका आना निश्चित है। ठीक है, ऐसे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो ये तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिए। जैव ईंधन से संचालित, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सके सारा कहानी इसमें लिख दे और आपसे पूछ ले ये किस इंजन से संचालित होता है, तो जैव ईंधन से संचालित होता है। विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट बना है, क्या नाम है, स्टारडस्ट 1.0। और किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च करा है इसको, तो ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ये नाम दोनों याद रखना जरूरी है कि उस रॉकेट का क्या नाम है जो जैव ईंधन से संचालित होगा, तो उस रॉकेट का नाम है स्टारडस्ट 1.0 और ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस उस कंपनी का नाम है, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम है जो जैव ईंधन से संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च किया है। वो कौन सी कंपनी है, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, और रॉकेट का नाम है स्टारडस्ट 1.0। क्लियर, इसमें इतना ही है। एक लाइन इसका हम लोग पढ़ करके देखते हैं। इसमें कह रहा है यह ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड के बुलबुले का प्रयोग करेगा यह। ठीक है, दूसरा लाइन है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस का रॉकेट इंजन एक ठोस और तरल प्रणोदक का मिश्रण है जिसे मॉड्यूलर एडॉप्टेबल रॉकेट इंजन फॉर व्हीकल लॉन्च कहते हैं। मार्वेल इसका शॉर्ट में है, फुल फॉर्म है इसका मॉड्यूलर एडॉप्टेबल रॉकेट इंजन फॉर व्हीकल लॉन्च। क्लियर, तो ये मार्वल्स नहीं भी पूछ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टारडस्ट क्या है, तो ये एक जैव ईंधन से संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है और इसको कौन सी कंपनी लॉन्च करी है, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। आइए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर में है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है,
नाम क्या है? युद्धाभ्यास है, उसका नाम ही है युद्धाभ्यास। ठीक है, इसका 16वां संस्करण था, जो भारत के कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया। पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान में, वहां पर भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2021 के 16वें संस्करण को करा गया है। क्लियर? इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। जब हम लोग युद्ध अभ्यास पढ़ेंगे तब और देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच में, और जैसे में वज्र प्रहार है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। ठीक है, 2+2 है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। इस तरह से बहुत सारा जो सैन्य अभ्यास है नेवी का, एयरफोर्स का, वो सब हम लोग किसी दूसरे क्लास में देखेंगे। क्लियर? अभी हम लोग को इतना देखना है कि युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कहां पे? तो भारत के राजस्थान में हुआ है। क्लियर? और यह इसका कैमा संस्करण था? 16वां संस्करण था। यह याद रखिए, कैमा संस्करण है इसका? 16वां संस्करण। आइए 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर में कह रहा है इसमें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के एलहंका, बेंगलुरु का एक जगह है उसका नाम है एलहंका, ये थोड़ा क्लिष्ट नेम है, कोशिश कीजिए याद रखें। ठीक है, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के एलहंका में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, उसका नाम है एरो शो 2021। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी उसका नाम दिया गया है। क्लियर? तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह बेंगलुरु के एलहंका में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण का उद्घाटन किए हैं, एरो शो 2021। ठीक है, नाम है उसका रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका नाम रखा गया है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट 4 नंबर में हम लोग आते हैं। 4 नंबर में क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कहां पर, किस जगह पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। आपको पता होना चाहिए तेजस जो हमारे यहाँ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान इसको बोलते हैं। तो ये हल्का लड़ाकू विमान कौन बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा तेजस बनाया गया है। और अभी क्या हुआ है? तो दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया गया है। किस जगह पे? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहां पे? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन किए हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं। क्लियर? चलिए आइए आगे देखते हैं 5 नंबर। चलिए 5 नंबर में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, अभी तो हम लोग देखे हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, अभी है एक हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए साडे नामक एक एंटी टारपीडो रक्षा प्रणाली के संयुक्त समावेशन के लिए राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राफेल किस देश की रक्षा तकनीकी कंपनी है? तो वो इजराइल की। आप लोग को अभी हो सके जिन लोगों को पता नहीं होगा उन लोगों को अभी अजीब लग रहा होगा, राफेल इजराइल की कैसे हो गया? राफेल तो अभी हम लोगों ने रूस इससे फ्रांस से खरीदा है। तो भाई फ्रांस से जो राफेल खरीदा गया है अभी, वो जो मतलब लड़ाकू विमान है उस विमान का ही नाम है राफेल, और वो कंपनी जो बनाती है वो दूसरी कंपनी है। लेकिन अभी जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये राफेल एक कंपनी है, जो कहां की कंपनी है? इजराइल की कंपनी है। क्लियर? ये दोनों में अंतर समझिए, राफेल वो विमान है और ये राफेल क्या है? कंपनी का नाम है। क्लियर? हाँ, तो इसमें दोनों में अंतर को समझना है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज नहीं होना है। समझ रहे हैं ना? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं
कि वो जो राफेल कंपनी है, विमान खरीदा गया है, कहां से? फ्रांस से। वो भी याद रखना है कि वो राफेल विमान फ्रांस से खरीदा गया है, और वो जो कंपनी बनाकर दे रही है उस कंपनी का नाम है डेसॉल्ट। डेसॉल्ट कंपनी राफेल विमान बना करके दे रही है, और हम लोगों ने कितने राफेल विमान का ऑर्डर करा है? 36 राफेल विमान का ऑर्डर किया है, ये भी याद रखना है। और ये राफेल कंपनी कहां की है? तो ये इजराइल की राफेल कंपनी है। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने भारतीय नौसेना के सड्डे, क्या नाम है उसका? साडे नामक एंटी टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली संयुक्त समावेशन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ समझौता किया है। ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कहां की है? इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, और इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। हो सके तो याद कीजिए, हो सके संभव तो आप नोट भी कर लीजिए कि इजराइल की राजधानी आपको जेरूसलम और न्यू शेकेल या शेकेल भी बोलते हैं उसको, उसकी करेंसी है। क्लियर? आइए आगे 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में है, किस रक्षा उपकरण निर्माता से भारतीय एयरफोर्स ने 70, कितना? ये आपको क्वांटिटी है 70 HTT-14 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनुरोध किया है। तो वो HAL से किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किया गया है। किस रक्षा उपकरण निर्माता से भारतीय एयरफोर्स ने 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनुरोध किया है? तो वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किया है। परमानेंट प्रोग्रामर कंप्लायंस एंड क्वालिटी रिव्यू हेतु दिया जाएगा। उत्पादन HAL के बेंगलुरु और नासिक स्थित 2 विनिर्माण केंद्रों पर किया जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे, रिव्यू करते, हो सके टाइम ज्यादा लग रहा होगा, आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन पूरा पढ़ना अच्छे से। यहाँ पर देखें कि HAL का एक बेंगलुरु में ब्रांच खोल रहा है, दूसरा कॉम्बैट जो कि क्या बनाएगा? तेजस बनाएगा। और अभी हम लोगों ने यहाँ क्या देख लिया? यहाँ देखा कि HAL कहां से? तो अपने बेंगलुरु ब्रांच से और नासिक ब्रांच से जो है क्या कर रहा है? तो 70 HTT-14 बेसिक ट्रेन एयरक्राफ्ट बनाकर दे रहा है। किसको? तो भारतीय एयरफोर्स को। यहां देखिए, भारतीय एयरफोर्स को देगा। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सम्मिश्रण कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह कच्चे माल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। कच्चे माल के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड एक कंपनी है जिसके साथ समझौता किया है। यह जो कच्चा माल देगा उससे हम क्या करेंगे? हवाई जहाज के निर्माण में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हवाई जहाज के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल है, उसके लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। क्लियर? तो आपको 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। कौन कौन? तो HAL किसके साथ में कच्चा माल के लिए जो हवाई जहाज निर्माण में काम आता है समझौता करा? तो वो है मिदानी कंपनी का नाम है। ऐसे आप शॉर्ट में मिदानी से भी याद कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। क्लियर? आप मिदानी से भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं। क्या नाम है इसका? मिदानी। ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड इसका नाम है। आइए लास्ट पॉइंट में, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया होगा तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिए। रक्षा के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS, अनमैन्ड, इसमें लोग नहीं होंगे, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम सॉल्यूशन के डेवलपर्स और सप्लायर क्या है? तो एस्पियर UAV और होमलैंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन ने भारतीय बाजार में क्या किया है? इनकैप्सुलेटेड ये दूसरा नाम है, और वो ये दूसरा इनकैप्सुलेटेड निकॉन 14 सिस्टम पेश करने के लिए पारस एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? पारस एरोस्पेस। ये नाम याद रखिए, ये कंपनी का नाम है पारस एरोस्पेस। क्या नाम है इसका? पारस एरोस्पेस इसका नाम है। क्लियर? तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS सॉल्यूशन के डेवलपर्स और सप्लायर पियर्स UAV
और होमलैंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन ने भारतीय बाजार में इनकैप्सुलेटेड निकॉन्स 14 सिस्टम पेश करा है। और कौन? तो पारस एरोस्पेस के साथ समझौता किया है इसके लिए। ये एस्पियर्स यूएवी किस देश की कंपनी है? तो ये इजराइल की कंपनी है। कहाँ की? अभी हम लोग पढ़े थे ना, राफेल कंपनी कहाँ की है? तो इजराइल की है। अब यहाँ एक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया कि एस्पियर यूएवी कंपनी कहाँ की है? इजराइल की कंपनी है। एस्पियर यूएवी कंपनी कहाँ की कंपनी है? इजराइल की कंपनी है। एस्पियर यूएवी कंपनी इजराइल की। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एस्पियर यूएवी कंपनी कहाँ की है? तो ये इजराइल की कंपनी है। क्लियर? इसमें यही दिया है कि निकॉन्स 40 एक माइक्रो टैक्टिकल लागत प्रभावित ड्रोन सिस्टम है। क्या है? एक ड्रोन सिस्टम है जिसमें एक इनकैप्सुलेटेड ड्रोन और कंट्रोल यूनिट भी डाला गया है। इनकैप्सुलेटेड ड्रोन और कंट्रोल यूनिट डाला गया है। ठीक है। यह लगभग 250 ग्राम से कम वजन का होगा। काफी लाइट वेट है, मतलब बहुत ही छोटा है ये। ठीक है। जिसको सैनिक के कपड़ों में रखा जा सकता है और युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया जाएगा। सोचिए 250 ग्राम के सैनिक होंगे। यह ड्रोन है एक, सैनिक के रूप में ही काम कर रहा है। तो 250 ग्राम का ड्रोन होगा जिसको युद्ध के टाइम में इस्तेमाल करेगा इजराइल की कंपनी एस्पियर यूएवी के द्वारा, जो कि इसको बनाया जा रहा है। क्लियर? चलिए, आज का हमारा इतना ही था। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।